नमो नमः। सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातक द्वितीय वर्षस्य कक्षायां संस्कृतसाहित्येतिहासः इति विषयम् आधारीकृत्य राजतरङ्गिणी ऐतिहासिक महाकाव्यस्य विषये पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने ऐतिहासिक महाकाव्यों के विषय में जाना। आज अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है इतिहास पर आश्रित है, जिसका नाम है राजतरंगिणी, इसके विषय में पढ़ेंगे। राजतरंगिणी निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिस पर काव्य का रंग बहुत गहरा नहीं है। कल्हण और उनके इस ग्रंथ पर संस्कृत साहित्य को गर्व है। कल्हण के पिता चंपक कश्मीर के राजा हर्ष के सच्चे अनुयायी थे। हर्ष की हत्या हो जाने पर चंपक ने राजनीति से संन्यास ले लिया और इसीलिए कल्हण भी राजनीति से वंचित रह गए। कल्हण के चाचा कनक हर्ष के संगीत शिक्षक थे। राजा उनसे पूर्णतः प्रभावित थे। उन्हीं के कारण परिहासपुर में बुद्ध प्रतिमा को बचाया जा सका। कल्हण शिव के भक्त होते हुए भी बौद्ध मत के प्रशंसक थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य का गहन अध्ययन किया था। राजतरंगिणी की रचना में कश्मीर के समस्त ऐतिहासिक साधनों का उन्होंने प्रयोग किया था। उन्होंने उस काव्य को 1148 ईस्वी में लिखना आरंभ करके उसे 3 वर्षों में पूर्ण कर दिया था। कल्हण कहते हैं कि उन्होंने प्राचीन राजाओं के कथा संग्रह नीलमत पुराण, विभिन्न शिलालेख, प्रशस्ति पत्र, प्राचीन मुद्रा आदि का उपयोग करके इस इतिहास ग्रंथ को प्रामाणिक बनाया। उन्होंने देवालयों, प्राचीन भवनों, स्मारकों और शासन पत्रों का भी अवलोकन किया था। राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं। इसमें 8वां तरंग ग्रंथ का प्रायः अर्ध भाग है। इसमें समकालिक तथा निकट अतीत का इतिहास है। कवि के साक्षात अनुभव पर आश्रित होने के कारण इस तरंग की बातें विशेषतः प्रामाणिक हैं। आरंभिक तरंगों में पुराणों का आधार लिया गया है, इसीलिए कल्पना का समावेश वहां अधिक है। जैसे जैसे कवि सुदूर अतीत से निकट अतीत की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे उनके वर्णनों में प्रामाणिकता बढ़ती गई है। राजतरंगिणी का आरंभ 13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के किसी गोनंद नामक राजा के वर्णन से होता है, किंतु प्रथम 3 तरंगों में काल या तिथि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। इसमें पहली तिथि 813 ईस्वी के आसपास है। पहली तिथि जो प्राप्त होती है वो 813 ईस्वी के आसपास प्राप्त होती है और यहाँ से यानी 813 ईस्वी से आरंभ करके 1150 ईस्वी तक की घटनाओं का प्रामाणिक, पूर्ण एवं वैज्ञानिक रीति से वर्णन किया गया है। नैतिकता का प्रचार करना कल्हण का मुख्य उद्देश्य लगता है। इसीलिए कई राजाओं और मंत्रियों के अनैतिक कार्यों का वर्णन इन्होंने खुलकर किया है। कल्हण ने कश्मीर में धार्मिक सहिष्णुता दिखाई है, किंतु कुछ राजाओं के धर्म विरोधी कार्यों को भी इन्होंने प्रकाशित किया है। कल्हण के इतिहास पर भारतीय जीवन दर्शन, युग विभाजन, कर्म सिद्धांत, भाग्यवाद, तंत्र मंत्र आदि का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने कश्मीरी नागरिकों की कटु आलोचना की है। लोभी पुरोहितों, अनुशासनहीन सैनिकों तथा दुष्ट कर्मचारियों की
इन्होंने घोर निंदा की है। रानी दिद्दा, रानी का नाम सुन लीजिए, रानी दिद्दा की महत्वाकांक्षा का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। राजतरंगिणी एक सच्चे इतिहासकार द्वारा काव्यात्मक शैली में लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। अलंकारों का प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से इसमें किया गया है। प्रायः पूरा ग्रंथ अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, कहीं कहीं छंद बदले गए हैं। कलहण मूलतः अपने को कवि बतलाते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक एवं गौरव ग्रंथ है। अतः यहाँ पर हमारा राजतरंगिणी एवं उसके कवि कलहण जी के विषय में वृत्तांत समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अन्य ऐतिहासिक महाकाव्यों के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।